भाई आज की आप सबको आज की राम राम। तो भाई आज था नानवार और ये डला था भाई कहरा। हमारे में भी जो रिवाज होती है तो दोनों तरफ कोलों को इस तरह से बनाया जाता है, क्योंकि आज बेबी का जो था भाई वो 4th डे था, छुट्टी मिली थी हॉस्पिटल से। उसके बाद ये हम सब लोगों ने भी किया था। वही तो भाई इससे पहले आपने सुने भाई 2-4 गीत जो नानवार के थे वो गाए गए थे। और भाई आज थी फिर बच्चे की छठी, मतलब मेरे भतीजे की छठी थी। तो भाई यहाँ पे मेरा भाई जो है वो मेरे को नेक दे रहा था, क्योंकि भाई जब मदर अपने बेबी को फर्स्ट फीड कराती है तो उस दिन हॉस्पिटल में तो तब ये नहीं हुआ था भाई कुछ भी। तो घर आके ही मैंने ये अपनी जो है वो रस्म की थी, तो वही मेरा भाई मेरे को दे रहा था और इसी तरह से मजाक कर रहे थे दोनों। और फिर यहाँ पे भाई मैंने छठी का जो है वो खाना तैयार कर दिया था। तो छठी के खाने में हमारे में ये बनता है भाई दाल चावल बूरा, तो यही सब था। और यही खाना भाई मैं जच्चा को भी दिया जाता है उस दिन। तो वही मैं दिखा रही थी कि भाई किचन का जो है बर्तन वर्तन घर की तरह भाई अपने साथ के साथ साफ़ करना। और यहाँ पे सारे घर वाले बैठ के भाई बातें कर रहे थे। पापा भी पहली बार, ये मेरी भतीजी बैठी हुई है, ये पापा को ऊपर लेके आई थी कि आओ आपको छोटा बेबी दिखाती हूँ। तो पापा ऊपर आए थे और भाई बुआ भी थी, बुआ को भी देखा आपने। ये मेरा भाई और ये भाई इधर ये मम्मी बैठी हुई आपस में भाई बातें कर रहे हैं कुछ। तो यहाँ पे उन्हीं का अपना डिस्कशन चल रहा है। तो इसी बीच जो भाई मैंने उनकी वीडियो बनाई थी। और ये मेरी भतीजी देखो कैसे छोटे बेबी के साथ बैठी हुई है और कह रही है मैं इसके साथ ही लेटूंगी, इसी के साथ ही बैठूंगी, उसी के कंबल में घुस रही थी। और यहाँ पे भाई पापा के साथ वो फ़ोटो खिंचा रही थी कि दादू आप इसको गोदी में लो और उसके पोज देखना वो किस तरह से पोज बनाएगी और अपने दादू के साथ फ़ोटो खिंचवाएगी। फिर ये भाई आंटी थी, तो भाई इन्होंने भाई वो जो छठी पे जो माता बनती है वो बनाया था उन्होंने। तो मेरे तीनों भतीजों के बारे में उन आंटी ने ही बनाया, तो वही बना रही थी भाई अपना। और इनको भी मैं दिखा रही थी आप लोगों को, क्योंकि ये सब चीज़ें हमसे तो नहीं हो पाती हैं, लेकिन हाँ ये आंटी हैं ये कर देती हैं आके। तो वही सब आप देख रहे हैं भाई। उसके बाद आती है भाई टर्न मेरी। भाई मैंने बनाई थी अपने भतीजे की थ्रेडिंग, जो यहाँ पे आईब्रोज़ होते हैं भाई, ये छठी पे ये नेक भी किया जाता है। बच्चे को काजल भी डलता है, मम्मी को भी काजल डलता है बेबी की। तो वहीं पे ये सब मतलब भाई अपने जो है रिवाज हो रहे थे। और यहाँ पे ये बुआ है, छोटी भाभी, बड़ी भाभी, दोनों भाभी हैं। ये भाभी आई थी तो ये भी, इन्होंने भी बच्चे को छठी वाले दिन ही देखा था भाई, तो ये भी आई हुई थी। तो ये सब आपस में भाई अपना बातें कर रहे थे। और भाई फिर यहाँ पे छठी के जो है वो जो छठी के गीतों की भी वो होती है, जो उस दिन पहले जो आप लोग देखेंगे वो नानवार का था। और ये जो गीत थे भाई आज ये छठी के थे, तो उस दिन मैंने आपको सुनवा दिए थे। तो आज मैंने इनकी वॉइस को जो है वो थोड़ा सा म्यूट कर दिया, क्योंकि पता नहीं कई लोगों को समझ आएगा नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने इसको यहाँ पे म्यूट करके और फिर आपको वॉइस ओवर में समझा रही हूँ कि यहाँ पे ये छठी के गीत गाए जा रहे थे भाई। हेलो जी। तो भाई नेक्स्ट डे कल शाम तक का मैंने आप लोगों को दिखाया गीत वगैरह जब हो रहे थे। और अभी टाइम हो रखा है, इतना हो रहा है, पौने एक बजे का हो गया है। और सुबह मेरी दांत की अपॉइंटमेंट थी भाई, वो मैं करके आ चुकी हूँ। अपना दांत का फाइनल हो गया है, ये देखो कलर चेंज हो गया, थोड़ा सा हो गया है ये। बस अब इस पर कैपिंग रहती है, 28 को मेरी कैपिंग हो जाएगी इस पर, फिर ये दांत फाइनल, आज ही फाइनल हो गया है, मतलब बस कैप ही रह गई है। और पीछे देख लो भाई कौन आया हुआ है मुझसे मिलने के लिए, मेरा बेटा आया हुआ है रिक्की। ओए हटाइए फ़ोन, हटा, हेलो करो फिर। तो मेरे क्या आया हुआ है मुझसे मिलने के लिए अपनी स्कूटी से, क्योंकि मैंने बोला था भाई 3-4 दिन हो गए तो मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर मैंने इसको बोल दिया था बेटा आप आ जाओ, तो ये आ गया। अभी रुकेगा, खाना वाना खाएगा, फिर शाम को ट्यूशन है, फिर चला जाएगा। तो यही था भाई आज का दिन। और कल के ब्लॉग में मैं आप लोगों को बहुत कम दिखाई दी होंगी, क्योंकि भाई मैं थोड़ी वीडियो करके बना रही थी, क्योंकि भाई काम है ज़्यादा और काम भाई मेरे को ही करना है सारा। मैं मैनेज जो भी है वो अभी आई हुई है, आपने देखा। तो इसी तरह से भाई अपना काम है जो मैं मैनेज कर रही हूँ, आप लोगों के साथ थोड़ा शेयर करती रहूँगी मैं।
भाई अब शाम के बज गए थे 5, 5:30 का टाइम हो गया था। पहले तो मैंने रिकी को रोक लिया था कि तू मेरे को मार्केट लेके चलना, फिर मार्केट जाना तो हो ही नहीं पाया भाई। और फिर मैंने इसको घर पे भेज दिया था, इसके भी दांत में दर्द हो गया था, तो ये दवाई लेके भाई सो गया था। और ये यहाँ पे कर रहा था अपनी स्कूटी स्टार्ट। मैं कर रही थी, मैं इसको समझा रही थी कि बेटा बिल्कुल आराम से जाना, इसको हेलमेट वगैरह लगवाया, क्योंकि इस टाइम पे क्या होता है भाई कि थोड़ी सी भीड़ हो जाती है, तो फिर मेरे को डर लग रहा था। तो मैंने इसको वही सब समझा रही थी, बार बार बोला था कि मम्मा टेंशन मत लो, मैं पहुँच के फ़ोन कर दूँगा आपको। मैंने कहा भाई पहुँचते ही फ़ोन कर देना, और बिल्कुल धीरे धीरे जाना, क्योंकि इस टाइम पे भीड़ ज़्यादा हो जाती है और भाई टेंशन होती है थोड़ा सा। भाई बच्चे स्कूटी वगैरह जब अकेले चलाना सीख लेते हैं भाई तब। भाई जैसे कि आप लोग देख रहे हैं 2-3 दिन से बिल्कुल भी व्लॉग नहीं हो पा रहा है। तो भाई कल आपने देखा था रिकी आया हुआ था, तो भाई अभी सुबह का टाइम है, नहाना धोना हो चुका है, ऊपर भाभी का भी सर वगैरह धोया है, भतीजे को भी नहलाया है, वो मम्मी ने नहलाया, मैंने बस भाभी का सर धोया था। और अभी बाकी काम के लिए भाई मेड आती है तो वो कर जाएगी। तो यही काम था भाई। मैं बना रही हूँ अभी अपने लिए चाय पीऊँगी, क्योंकि चाय नहीं पी है। और ये वाली किचन नीचे है भाई, जो मम्मी की जो है, क्योंकि एक किचन हमारी नीचे, एक किचन हमारी ऊपर है, दोनों तरफ, क्योंकि मम्मी से सीढ़ियाँ वगैरह ज़्यादा नहीं चढ़ी जाती, तो चाय पानी भाई जो है वो यहाँ पे भी बन जाता है। शादी में भी आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने पुराने ब्लॉग देखे होंगे तो भाई ब्लॉग ज़्यादा नहीं बन पा रहा है। तो अब इस ब्लॉग को ना मैं यहीं पे एंड करूँगी। इस ब्लॉग में मैंने आप लोगों को जिस दिन मैं अपने घर आई थी, हमारे में नहानवार होता है, छठी होती है, वो सब दिखाया है। फिर मुझसे मिलने एक दिन रिक्की भी आया है। तो भाई जब तक आप लोगों के पास ये ब्लॉग जाएगा, जब तक तो मेरा भतीजा 1 हफ्ते का हो चुका होगा भाई, मतलब 7-8 दिन का हो चुका होगा। तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूँगी। मैं मिलूँगी फिर से आपसे अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। और प्लीज़ ब्लॉग थोड़ा लेट आ रहे हैं तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोई नहीं, कंटिन्यू करने की पूरी कोशिश करूँगी। यार टाइम नहीं मिलता है, भूल जाती हूँ, बिल्कुल ध्यान भी नहीं रहता है मेरा काम के उसमें। फिर यहाँ पे मेरा टाइम पे नहाना धोना भी नहीं हो पाता है भाई, तो फिर ऐसे ही घूमती रहती हूँ, तो फिर क्या ही ब्लॉग बनाऊँ भाई। तो भाई इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलूंगी फिर से आपसे अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। ब्लॉग अच्छा लगे तो कमेंट भी करना भाई। तो तब तक के लिए राम राम जी।